सीधा कहना चाहूँगा कि ये फांसीवादी व्यवस्था है सरकार की, चाहे किसी कोई भी सरकार हो। हुँ, अ, उन उनके साथ उनको हाट बाज़ार जाते समय भी उनकी निजी आज़ादी को भी छीन रहे हैं लोग कैंप खोल के। उनको अपने विचार से अपने मनमाफ़ी हाट बाज़ार या अपने रिश्तेदारों के अन्य गाँव में जाने के लिए भी प्रतिबंध लगाते हैं। हुँ, और जब उनसे थोड़ा फिर कानून की बात करो, संविधान की बात करो, तो उनके पास एक ही हथियार है, आदिवासियों को नक्सली बताओ, जन सुरक्षा अधिनियम लगाओ, हुँ, या फिर आसपास अगर कहीं 10 साल 15 साल की घटनाएं जो घटी रहती हैं, वो तमाम घटनाओं के केस उनके ऊपर ठोक के रख देते हैं। और जब वो गवाही नहीं, कुछ नहीं, वो निर्दोष व्यक्ति रहता है और निर्दोष साबित होकर जब न्यायालय ने ये लिख देता है उसके जजमेंट में कि उक्त व्यक्ति दोष मुक्त है, दोष मुक्त किया जाता है, और वो 4 साल 5 साल जेल में बेवजह काट के आर्थिक रूप से प्रताड़ित होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित, और अपने परिवार से एक लंबे समय के लिए दूर रहता है। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से, ये किसी भी देश के लिए ये मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन हो रहा है, तो बस्तर में हो रहा है और आदिवासियों के साथ हो रहा है। इसको तत्काल रोकना चाहिए सरकार को, और उसको संवैधानिक हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से इसका समाधान ढूंढे। फर्जी नक्सली केस में ना डाले आदिवासियों को, उन्हें परेशान मत करे, क्योंकि आदिवासी ही हैं जो इस धरती के मालिक हैं और इस ज़मीन के ऑनर हैं, तो आदिवासी हैं। टेकाम जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सड़कों का जो दावा, मतलब सरकार का जो दावा रहता है कि अंदरूनी गांव में सड़क जो है विकास के लिए बनाई जाती है, सड़क नहीं होगी तो विकास कैसे पहुंचेगा, सरकारी जो तमाम योजनाएं हैं उस गांव तक, अंदरूनी गांव तक कैसे पहुंचेगी, और ये जो सड़क बन रहा है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये ज़रूर विकास होती है सड़क बनने से, लेकिन यहाँ के स्थानीय मूल निवासियों की विकास तो कम है दिख रहा है, बल्कि एक कारपोरेट लूट की खुली छूट दिखाई दे रही है। इतना लंबा चौड़ा, वो तो अपने मन माफी अपने सुविधानुसार आदिवासी सदियों से अपना सड़क बना चुके हैं, और उनको उसी तरीके से सड़क चाहिए। उनके ग्राम सभा उनके तौर तरीक़ों को बाधित ना करे, उनके संस्कृति को बाधित ना करे, उनके रीति रिवाज को बाधित ना करे, ऐसी व्यवस्था चाह रहे हैं हम आदिवासी लोग। ना कि सरकार अपने हिसाब से एसी कमरे में बैठ के अपना योजना तैयार करे और आदिवासियों के तमाम उनके जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनको ठेंगा दिखा के कारपोरेट लूट के लिए खुली छूट सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध तो करना ही है। अच्छा, क्या लगता है कि जो अंदरूनी गांव में लोग रहते हैं, अंदरूनी गांव है, वहां पर क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या सरकार को इन मूलभूत सुविधाओं पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए सड़कों और कैंपों के अलावा? क्या लगता है? ये कैंप जरूरी नहीं है कि कैंप की किस बात के लिए जरूरी है भाई? विकास तो अब बताओ, पुल के लिए क्या पुलिस वाले या सुरक्षा बल पुल बनाते हैं क्या? इंजीनियर चाहिए, मजदूर चाहिए हैं, और सड़क बनाने के लिए मजदूर चाहिए, और लोग चाहिए। उसमें पुलिस का भी कुदाल और वो क्या बोलते हैं, गैती रापा पकड़ के मजदूरी करते देखे हैं, सड़क बनाते देखे हैं। मेरा मतलब ये है टेकाम जी कि आदिवासियों को क्या चाहिए उनके गांव में और उनको जीवन यापन करने के सबसे लिए? पहले चीज़ तो आदिवासियों को स्कूल, अस्पताल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, मौलिक सुविधा है ये। और किसी भी भारत देश के नागरिक का पहला अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ना कि कैंप ये क्योंकि आदिवासी सदियों से सुरक्षा बलों के नहीं होने के बाद भी विदेशी ताकत अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले वो आदिवासियों को आज किस बात की सुरक्षा कैंपों की ज़रूरत है भाई? निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि बस्तर के आदिवासियों को स्कूल चाहिए, हैंडपंप की व्यवस्था चाहिए, और तमाम जो